नमस्कार, 9024 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। सीएम भूपेश ने इसे भरोसे का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा लक्ष्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत बनाने का काम किया। सरकार ने जहां सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान बनाया, तो वहीं गोधन न्याय योजना को केंद्र ने भी सराहा। आइए जानते हैं सीएम भूपेश बघेल के बजट की खास बातें इस खास रिपोर्ट में। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ। 5वीं बार सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। सीएम भूपेश बघेल ने 1,21,500 करोड़ का बजट पेश किया। सीएम भूपेश बघेल ने बजट को छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट बताया। इस बजट में नारी, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल पर जोर दिया गया। महिला स्व सहायता समूह हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी को बजट में खासी सुविधाएं दी गई। इस बार का यह बजट पेपरलेस रहा। चुनावी साल में सरकार ने जनता को सौगात देने में कोई कमी नहीं की। बजट में सभी के लिए यथासंभव प्रावधान किए गए। कई योजनाओं का बजट बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी भी हुई है। इसे उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम बताया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अधोसंरचना विकास पर खासा जोर दिया गया। गांव, गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए भी यह बजट खास रहा। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता हो या निराश्रित पेंशन राशि में वृद्धि, सब कुछ इस बजट में दिया गया। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि अभी छत्तीसगढ़ कई नए कीर्तिमान रच रहा है। आइए अब जानते हैं भूपेश बघेल सरकार के इस खास बजट की खास बातें। सीएम बघेल ने 1,21,500 करोड़ का बजट किया पेश। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता में 250 करोड़ का किया गया प्रावधान। निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 की गई। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपए महीना मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए किया गया। सहायिकाओं का वेतन 5,000 रुपए प्रतिमाह किया गया। ग्राम पटेल को 3,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई। छत्तीसगढ़ में 101 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की मिली सौगात। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़। राजीव माघी पुन्नी मेला में सुविधाओं के लिए 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान। अंबेडकर अस्पताल रायपुर में अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान। झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की होगी स्थापना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि हमारी सरकार में समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी किया गया। सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बनाया, तो गोधन योजना को भारत सरकार ने सराहा। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में बजट पेश करते हुए राज्य के नागरिकों के लिए सौगातों का मानो पिटारा खोल दिया। 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार वर्ष 2023-24 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगों के सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा करने का प्रस्ताव है। बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि
6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बजट में हुए नए प्रावधानों से काफी खुश नजर आई। सीएम भूपेश बघेल के होली गिफ्ट की कार्यकर्ताओं ने काफी प्रशंसा की और इस तरह से कार्यकर्ताओं ने होली से पहले ही होली मनाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कहें तो उनका मानदेय बढ़ाया गया है, जैसे कि लगभग 10,000 के करीब किया गया है और सहायिका का भी बढ़ाकर 6,000 किया गया है। इस तरह महिलाओं के हित में उन्होंने सोचा है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर आप देखेंगे कि किसानों के लिए तो भरपूर उनका जो रहा है वो रहा है कि भूमिहीन किसान जो है एक भूमि प्राप्त करे। इस तरह से बहुत सारे बजट में उन्होंने पेश किया है और सर्वजन हिताय सर्व सुखाय की जो उक्ति है उन्होंने उसको पूर्ण किया है। जब से बघेल जी आए हैं तब से हर चीज़ अच्छा है। हमारे मेडिकल खोले हैं। युवाओं के लिए बहुत खास माना गया है, जैसे कि हमारे लिए मेडिकल कॉलेज खुला गया है और हमारे पढ़ाई में भी बहुत ही वो हुआ बढ़ोतरी हुआ है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रदेश भर की हमारी समस्त बहनों में खुशी की लहर सी आ गई है और बिल्कुल जिन मांगों के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता था कि हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी आएंगे तो महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, तो बिल्कुल वो खरे उतरे हैं और उनके कहे अनुसार, उनके वादे अनुसार उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया। सम्मानजनक स्थिति में हमारा मानदेय बढ़ाए, जिसके लिए प्रदेश भर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उनको कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देती है। जी बिल्कुल, होली दिवाली दोनों मन गई हमारी और पूरे प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होली सज गई, मन गई। सीएम भूपेश बघेल के बजट पर छत्तीसगढ़ के आम जनमानस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। काका के बजट पर छत्तीसगढ़िया जनता ने उनका आभार जताया और इसे जनता का बजट बताया। अभी युवाओं में बेरोजगारी भत्ता कम बढ़ा दिया गया है और देखा जाए तो बेरोजगारों को थोड़ा क्या सपोर्ट हो जाएगा, 2,500 रुपये महीना मिलेगा और यूनिवर्सिटी भी खोल दी गई है। फिर लाइट मेट्रो भी बोल रहे हैं कि ये भी चालू करेंगे यहाँ से दुर्ग भिलाई तक, तो एक तरह से युवाओं को थोड़ा सहारा हो जाएगा। यहाँ से जो जाते हैं, भिलाई से जो आते हैं, आने जाने में खर्चा कम हो जाएगा। जैसे पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया था तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, महीने का मांगना पड़ता था बार बार। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना महंगा, तो उनके लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। भूपेश है तो भरोसा है। जब हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बना था तो ये एक सपनों का प्रदेश बना था कि यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे वो समृद्ध रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, छत्तीसगढ़ी अस्मिता का ख्याल रखा जाएगा। तो वो चीज़ आज पिछले 4 वर्षों से 4 बजटों से देखा जा रहा है और जो इस वाला बजट है इसमें सारे वर्गों के लोगों को ध्यान रख के बनाया गया है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अच्छी शिक्षा, उसको अच्छा पोषण और उसको अच्छा कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस और उसको बेरोजगारी भत्ता, उसको पूरा समर्पित बजट बनाया गया है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है और किसानों के लिए भी बजट में स्थान दिया गया है, शिक्षकों के लिए भी स्थान दिया गया है। यह बजट असली तौर पे देखा जाए तो समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत कदम साबित होगा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बजट में सबके लिए कोई न कोई विशेष प्रावधान अवश्य किए, जिनमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की मिली सौगात भी शामिल है। बेरोजगारों के लिए ये योजना कहीं न कहीं मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो ये देख रहा हूँ इसमें कि किसको नहीं मिला, चाहे वो आंगनबाड़ी के लोग हों, चाहे वो अपना कर्मचारी हों, चाहे आम नागरिक हो। अगर हम सब चीज़ को देखते हैं, व्यापारी को एक अपना मेट्रो ट्रेन दे दी गई जो नया रायपुर से दुर्ग तक चलेगी। आम जनता का परेशानी को ध्यान रखते हुए मेकाहारा में 700 बिस्तर का एक हॉस्पिटल के लिए 85 करोड़ रुपया दिया गया। इसके अलावा जो दूर दराज गांव से लोग रायपुर आते हैं बड़े इलाज कराने के लिए, तो जैसे जांजगीर, मनिंद्रगढ़ और यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल दे रहे हैं। बेरोजगारों को 2,500 रुपया दे रहे हैं।
माने मेरे हिसाब से दें, जैसे उन्होंने कहा था भरोसे का बजट, तो ये अपने अगर इन ऑल देखा जाए तो अपने भरोसे पे पूरा खरा उतरा है। बजट को आने वाले छत्तीसगढ़ के विकास का बजट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बजट से न केवल किसान आत्मनिर्भर होंगे बल्कि स्व सहायता समूह को भी आत्मनिर्भर करने की कई सारी सौगातें दी गई। नहीं, मैं पहले भी कहा कि यह किसान हितैषी सरकार है भूपेश बघेल जी। इसके ऊपर पूरा भरोसा है कि पहले भी किसानों के हित को ध्यान में रखा और भविष्य में भी रखेंगे। एक सीमित संसाधन में जो छत्तीसगढ़ शासन ने, भूपेश बघेल सरकार ने जो सभी वर्गों को साधने की या मदद करने की कोशिश किया है, निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि देश भर में हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को आज जो अधिकतम राशि मिलती है या आर्थिक स्थिति यहाँ की काफ़ी मजबूत है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इसके मूल में किसान हितैषी और गांव को ऊपर उठाने की मंशा दिखती है स्पष्ट रूप से। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी या फिर शिक्षा की सौगात, सभी का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इसीलिए इस बजट ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए, बजट इस बार जो आया है वो हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। इससे छत्तीसगढ़ का बहुत विकास होगा। सबसे ज़रूरी क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट को कदम उठाने थे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो मतलब बेरोजगारों के लिए हो, कि उनके जॉब के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने पैसा इस बार दिया है। पर्यटन स्थल को इन्होंने विकास करने के लिए उस पर पैसा दिया है। तो सरकार ने क्या किया है, हर लेवल को देख के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया है, जो आने वाले 100 साल तक इस चीज़ का बेनिफिट पूरा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। हर वर्ग के आदमी को वो कार्य मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हॉस्पिटल खोले हैं, चाहे मनेंद्रगढ़ में हो, नई तहसीलों का निर्माण किया है ताकि उनका भी विकास हो सके। उनके जो अंडर में गांव हैं उनका विकास होने में भी उनको सहायता मिलेगा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले दिनों कोविड काल में भी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा राज्य रहा जिन्होंने कोविड सहायता में काम किया है। लोगों की अपेक्षाएं स्वास्थ्य विभाग से बहुत ज़्यादा हैं और डॉक्टरों और सभी हेल्थ वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं उससे न केवल अधोसंरचना मजबूत होगी बल्कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की और डॉक्टर्स की जो अपेक्षाएं हैं वो इस अतिरिक्त प्रावधान से पूरी हो सकेंगी। भरोसे वाले बजट के तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने 5वीं बार बतौर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। बजट में सर्वहारा वर्ग के लिए कई सारी सौगातों की छड़ी लगाई गई। बजट में ख्याल इस बात का भी रखा गया कि ये केवल चुनावी बजट ना कहलाए बल्कि इसमें आधारभूत व्यवस्थाएं और संरचनाओं को भी विशेष जगह दी गई। इसलिए इसे आम छत्तीसगढ़िया के भरोसे का बजट बताया जा रहा है। बजट से आम छत्तीसगढ़िया के सपनों को उड़ान तो मिली ही, साथ ही साथ देश दुनिया की प्रतिस्पर्धा के माहौल में आगे बढ़ने का संबल भी मिला। भूपेश बघेल सरकार ऐसे ही संबल छत्तीसगढ़िया को प्रदान कर रही है। बजट से हर कोई बहुत खुश नजर आया। सरकार ने एक और कई लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। साथ ही दूसरी ओर सरकार के प्रति जनता के भरोसे को बढ़ाने का काम भी किया। भूपेश बघेल ग्रामीण भारत और किसान के भारत को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि किसान पुत्र भूपेश बघेल ने बजट में किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं को न केवल बढ़ावा दिया बल्कि साथ ही साथ उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए अनेक प्रयास भी किए। कुल मिलाकर ये बजट आम छत्तीसगढ़िया के विचारों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। इसलिए इसे आम छत्तीसगढ़िया भरोसे का बजट बता रहा है। बजट से छत्तीसगढ़िया लोगों में खुशी की लहर है और लोग इस बजट के लिए अपने काका को धन्यवाद दे रहे हैं।